केस स्टडी है प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला, जब घरों का सपना घोटाले में तब्दील हुआ। इस केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे कि विकट परिस्थितियों में अधिकारियों के सामने चुनौती क्या क्या होती है और उसे निर्णय कैसे और क्या लेनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। आप एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं और आपकी नियुक्ति एक ग्रामीण जिले के मुख्य विकास अधिकारी CDO के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के अंतर्गत जिले में करीब 12,000 घरों का निर्माण प्रस्तावित था। रिपोर्टों के अनुसार 85% घर पूर्ण दिखाए गए हैं और लाभार्थियों को भुगतान भी किया जा चुका है। लेकिन ग्राम पंचायत दौरों के दौरान आपको पता चलता है कि बड़ी संख्या में घर मिट्टी की झोपड़ियों जैसे हैं। कई लाभार्थियों ने कभी पैसे नहीं पाए या बिल्कुल न्यूनतम किस्त ही मिली। साइट पर वास्तविक निर्माण से पहले ही ऑनलाइन भुगतान कर दिए गए हैं। स्थानीय ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और कुछ जिला अधिकारी मिलकर पैसा गबन कर चुके हैं। जब आपने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी तो आपको ऊपरी स्तर से फोन कॉल आया कि केंद्र और राज्य सरकार की छवि खराब ना हो, आगे चुनाव है, यह मामला अभी ना उठाएं। अब ऐसे कंटेक्स्ट में, ऐसे मामलों में आपके पास कुछ इथिकल इश्यूज आएंगे, मुख्य नैतिक मुद्दे आएंगे, जैसे कि एक तरफ जनधन की चोरी हो रही है, दूसरी तरफ प्रशासनिक ईमानदारी की चुनौती है। एक तरफ गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव में मौन सहमति भी है। एक तरफ विकास योजनाओं की पारदर्शिता है तो दूसरी तरफ साठगांठ और दिखावटी आंकड़े हैं। एक तरफ नैतिक साहस है तो दूसरे तरफ कैरियर जोखिम है। एक तरफ लोक कल्याण है तो दूसरी तरफ सत्ता संरक्षण है। इस टाइप के और भी एथिकल इश्यूज आपके सामने आएंगे। अब आपके पास ऐसे एथिकल इश्यूज में कुछ विकल्प आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। पहला विकल्प आपके पास होगा कि मामले को नज़रअंदाज कर दें या केवल फॉर्मल रिपोर्ट दाखिल कर दें। इससे आपको क्या फायदा होगा? आपको तत्काल करियर सुरक्षा मिल जाएगी और सत्ताधारी खुश रहेंगे। लेकिन इसके नुकसान भी होंगे। क्या? जनता को नुकसान होगा, आपकी नैतिकता को चोट पहुंचेगी, भ्रष्टाचार का धीरे धीरे अस्थायित्व होता जाएगा। लेकिन आपके पास दूसरा विकल्प, मजबूत विकल्प है कि विस्तृत जांच कर इस प्रकरण की CBI या राज्य सतर्कता आयोग को सौंप दे। इससे क्या होगा? दोषियों को सजा मिलेगा, भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे और लाभार्थियों का हक सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसके नुकसान भी होंगे। आपको राजनीतिक विध्वंस उत्पन्न होगा, प्रतिशोध की भावना होगी, स्थानांतरण या प्रतिशोध के डर में आपको जीना पड़ेगा। तीसरा विकल्प होगा कि सभी प्रगति रिपोर्ट को स्थगित कर मौके पर पुनर्मूल्यांकन कराएं। इससे होगा क्या कि पारदर्शिता और साक्ष्य इकट्ठा होंगे, प्रतीत भी होंगे कि कार्य हो रहा है। लेकिन इसके नुकसान होगा कि आप प्रशासनिक देरी करेंगे और इसका विरोध भी संभव हो सकता है। तो आपके पास 3 विकल्प होंगे, लेकिन आपको दूसरा विकल्प चुनना होता है जो आपको काम करना है, जिसके लिए आपको